ਅੱਜ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ पेरेंट्स तो फीस लै रहे हैं उन्होंने संबंध में असी डी सी साहब को एक मैमोरेंडम दिता और ये सिर्फ रीएडमिशन के संबंध में नहीं सी असी ये भी एक लिखा भी जो 25% जो एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता भी 25% जो इकोनॉमिकल वीकर सैक्शन के बच्चे ने उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो पढ़ाया जाएगा स्कूलों स्कूलों ये लागू नहीं किया गया। इस संबंध में असी मंग रखी है। दूजा असी देखा भी बहुत सारे स्कूल स्मार्ट क्लास के नाँ से या लाइब्रेरी के नाँ से बच्चों तो पैसे लेंदे ने पर उन्होंने ना स्मार्ट क्लासेस ले जाया जाता ना लाइब्रेरी लै जाता। और जी फीस की हाइक आ एज पर गवर्नमेंट भी 8% तो ज़्यादा तुम कर नहीं सकते बट जी फीस की हाइक अपनी मन मर्जी के नाल हो रही है। तो ये सारे मुद्दे जोड़े असी लैके अज डी सी साहब को आए हैं और लगभग 8 तो 10 जी संस्थावां साढ़े को असी सारे इकट्ठे हुए हैं और डी सी साहब को अपना अपना मैमोरेंडम दिता तो जिहदे आने वाली बच्चों को जी परेशानियां ने क्योंकि ये जोड़ा देश के भविखा एसेट आ वो बच्चे ही ने ते सारे माँ प्यो ते सारे संस्थावां वाले अज इत्थे आए ने ते एक असी क्या भी जिद्दां गुजरात दे विच ते दिल्ली दे विच एक फीस नूं रेगूलेट करन लई एक कमेटी बनाई हुई है एज पर दी गाइडलाइनस बट अपने जिहड़े पंजाब दे विच असी देखदे हां भी जिहड़ी कमेटी आ फीस दी जिहड़ी हाइक आ वो रेगूलर कर रहे हैं अपनी मन मर्जी नाल कर रहे हैं। वो कमेटी जिहड़ी आ वो बना लिया डी सी साहब ने कहा वा और डी सी साहब ने कहा कि असी ऑलरेडी बनाई है पर असी चाहते हैं भी इंप्लीमेंटेशन हो गई। बहुत सारिया थावां ते इस तरह भी अपनी मन मर्जी के नाल जे बच्चा एक दिन लेट हो जाता वा तो 100 रुपया जो फीस आ वो जुर्माना ले लेंदे ने ते जे 1000 बच्चा वा तो मैं कहना जी ये लखां दे विच अमाउंट चली जाती है तो ये फीस जिहड़ी है किस खाते दे विच जाएगी ये साडा इशू सीगा। इस तो इलावा स्कूलों के जिवें कई स्कूल कहते हैं भी कंपलसरी साडे स्कूल तो किताबां लैणियां ने कंपलसरी साडे स्कूल तो वर्दी लैनी है और ये जी कंपलशन है ये खत्म होनी चाहिए। किसी ते लिखा एड़ा अनार लिखा किते एड़ा अंब लिखा किताब के मतलब तो ऊड़ा एड़ा बनाता ही आ पर जोड़ा है एक लुट जी मचाई जा रही जे एक किताब जी जे आप कॉस्ट मटीरियल कॉस्ट देखी होगी 20 तो 25 रुपये आ पर 500 की जी एक किताब जी मिलती पई है जी लुट खसुट के खिलाफ जी असी इत्थे अज पहुँचे हाँ तो डी सी साहब ने सानू अश्योर किया कि वह जड़ियाँ साडियां मंगां ने स्टेट गौरमेंट एज वेल एज सेंट्रल गौरमेंट तक लैके जाएंगे जे नहीं लैके जाएंगे तो फिर असी इसनूं जिहड़ा प्रोटेस्ट अगे लैके जावांगे फिर भावें सानूं पंजाब विधान सभा के अगे धरना दे के बैठे। राम जी अज कई संस्थावां ने अंबेडकर नगर कई संस्थावां ने खास करके लुधियाने दी जिहड़ी मोड़ टीमां ने और वो अपने आप ही लोगों के काम कर रही हैं हिम्मत करके लोगों के दुख सुख का साथ दे रही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ मतलब पता नहीं रीएडमिशन की शुरू करता रीएडमिशन के नाँ से फिर तुहानू कहता कि भी आ जड़ा ये बोर्ड नहीं ये बोर्ड आ बोर्डा के नाँ से उपर कुछ होर लिखता पढ़ाया कुछ होर जा रहा उत्थे और मैनू महसूस होंदा जड़ा बाबा साहब अंबेडकर का फॉलोअर होने के नाते कि उन्होंने कहा सिस्टम जो असीं बदलांगे ना आपां बदल दईए थोड़ा जा जी चाय रोड पर 10 रुपये की होंगी है होटलों से जाके 100 रुपये की हो जाती सेम वही सिस्टम आ आप जे एजुकेशन में बदल लीए साड़ी शिक्षा ते सेहत ये सुधर जाए तो देश सुधर सकता और जोड़ा ये एजुकेशन माफिया वा ये मैनू लगता मैं तो अज गुजारिश हुई है सारी टीम वालों कि भी जोड़ा DO है जोड़ा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है वही ड्यूटी लाई जा असी तो रिक्वेस्ट ये की हम तो रिक्वेस्ट किया DC साहब को कि तुम आप विजिट करो 2-4 स्कूलों जोड़े स्कूल देखो अज मैं समझा कि सब तो बड़ा जोड़ा घोटाला हो रहा कितने चीनी घोटाला कितने माइंड घोटाला सच्चाई ये है कि अज एजुकेशन घोटाला हो रहा बच्चों को सही मायने तुम चक के देखो अज बच्चे का कद इन्ना छोटा हो जा रहा वह कद छोटा होने का कारण की है कि वो उत्ते इन्ना किताबों का जोड़ा बोझ है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ और इत्थे की एजुकेशन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ NTT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ B.Ed ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ और ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਕਲਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
स्कूल ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5000 ਰੁਪਇਆ 4000 ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਉਹ ਪੜਾਊਗਾ ਕੀ? ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, शायद तुसी भी सीगे, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਰ ਆਏ ਆ, 8-10 ਲੈਟਰ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡमिशन ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। शिक्षा हमारे जन्म के बाद हमारा पहला अधिकार है। शिक्षा ईश्वर द्वारा दिए गए आँख के बाद वो आँख है जिससे हम पहचानते हैं रंग को, प्रकृति को। और शिक्षा को एक तरफ से ये सरकार एमिनेंस स्कूल के नाम पर न जाने कितना व्यापार कर रही है, स्कूल खुलवा रही है। और दूसरी तरफ खास करके मजदूर बाहुल्य क्षेत्रों में कंडारी, गैसपुरा, लहारा, ये शेरपुर, ये इन क्षेत्रों में माँ बाप को, चूँकि हम लोगों ने, हमारी टीम ने जागरूक किया कि तुम आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो शिक्षा की तरफ उन्मुख हुए तो कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया। और उस धंधे के नाम पर अनएफिलिएटेड, उनके पास एफिलिएशन नहीं है किसी भी बोर्ड का, उनके पास प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, उनके पास प्रॉपर प्रैक्टिकल हॉल नहीं है, उनके पास कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, 3 मुख्य मुद्दे हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि एक बार नाम लिखाने के बाद 11वीं तक तो हमने सिर्फ ट्यूशन फीस भरी, जिसको बाद में सरकार ने माफ़ कर दिया। यहाँ हर का पास करने के बाद उस बच्चे का रीएडमिशन हो, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसे तो। इन सारी अनियमितताओं को रोकने के लिए और शिक्षा के आधार को मजबूत करने के लिए, गरीबों को राहत देने के लिए जो हमारी टीम ने, खास करके वीरेंद्र कश्यप, वीरेंद्र रावत, इन सब लोगों ने एक जो मुहिम चलाई, उस मुहिम में ये पूरा समाज का हर संगठन उनके साथ खड़ा है। और आज इसी मामले में हम डीसी साहब से मिले, और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता हम शांत नहीं बैठेंगे। अगर किसी भी गार्जियन के साथ हमें अन्याय होगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आज हम कागज के माध्यम से हैं, कल हम किसी और माध्यम से उतरेंगे। धन्यवाद।